जो कॉरपोरेशन के लोग हैं वो कंपनी को एक तरह से जेल में तब्दील कर दिए हैं। आपको ड्यूटी आना है, पैसा हम नहीं देंगे। कैंटीन बंद कर दिया गया है, खाना नहीं देंगे। सारा दास्ता जो है एचईसी वाला मोदी अंकल जो है अपने अंडर में रखे हुए हैं। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। उसको चोरी करने के लिए पैसा है, उसको घूस खाने के लिए पैसा है, उसको जहाज में घूमने के लिए पैसा है, मगर मजदूर को एक मुट्ठी अनाज देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। 2014 से जब इस सत्ता में ये आई बीजेपी, उसके बाद से इसका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरते गया। सब चीज़ करके देख लिए तो लास्ट में हम लोग ने निर्णय लिया, जय और क्षय की लड़ाई। चलाना है चलाओ, बंद करना है बंद करो। हम लोग का भैया हिसाब क्लियर करो। ये सरकार इतनी जालिम हिटलर शाही सरकार कभी आज तक इंडिया में नहीं थी, है ना। और इस सरकार का अंत होगा, अब होने वाला है, और ये झूठ की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। भारत के प्रमुख उद्योगों में से एक है एचईसी, लेकिन आज ये बंद होने के कगार पे है। कारण है कि इन कामगारों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। पिछले 18 से 20 महीने से इन कामगारों को वेतन नहीं मिला है और इसीलिए आज ये धरने पर हैं। इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुए, धरने हुए, यहाँ तक कि सदन में भी इसकी बात उठी, संसद भवन में भी इसकी बात उठी, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार नाम हुआ। क्या दिक्कत आ रहा है राजेश जी? दिक्कत तो मतलब 20 महीना से तनख्वाह नहीं है, बच्चा को स्कूल से नाम काटा जा रहा है और मेडिकल सुविधा तक गायब हो गया है। भूखे से हम लोग सब तरस रहे हैं। हम नहीं पूरा मजदूर देख रहे हैं। आप कारवां देख लीजिए। कोई मतलब केंद्र सरकार का चलाने का कोई मंशा नहीं है एचईसी को। उद्योग मंत्रालय तक हम लोग गए, जंतर मंतर पर गए, सब चीज़ करके देख लिए तो लास्ट में हम लोग ने निर्णय लिया, जय और क्षय की लड़ाई। चलाना है चलाओ, बंद करना है बंद करो। हम लोग का भैया हिसाब क्लियर करो। हाँ। अच्छा, जब उद्योग मंत्रालय गए थे तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई? वहाँ पे मतलब झूठा आश्वासन मिला कि बस 2 महीना में आपको बैंक गारंटी मिल जाएगा, परमानेंट सीएमडी मिल जाएगा, सब सुविधा मिल हो गया। करीब फरवरी में गए थे ना, फरवरी में। हाँ, पिछला साल के फरवरी में। 1 साल पार कर गया। टाल मटोल वाले नहीं थी वो, सीधे बोलते हैं सारा दास्ता जो है एचईसी वाला मोदी अंकल जो है अपने अंडर में रखे हुए हैं। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। और मोदी जी एक वर्ड भी एचईसी के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। कई बार आपको झारखंड में आए, खूंटी गए, रांची आए, लेकिन एक बार भी उनका मुंह से एचईसी के बारे में नहीं निकला। आज मेक इन इंडिया का बात बोलते हैं। मेक इन इंडिया के लिए मतलब एचईसी से बड़ा कोई इंडिया में कारखाना नहीं हो सकता है, लेकिन सब ढकोसला है। सारा कारखाना पीएसयू का है, सबको ये बंद करने जा रहे हैं। उसी में हम लोग भी शामिल हैं। कुछ मतलब पैकेज हो चाहे कुछ हो, कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा ज़मीन था वो भी मतलब समझिए कौड़ी के भाव में ले लिए और आज 18 करोड़ में एक एकड़ को बेच रहे हैं। वो सब बुद्धि तो हम लोग पास भी तो था ना। उनका केंद्र में भी सरकार था, राज्य में भी सरकार था, दबाव बना करके सब ले लिए। आज वर्कर भूखे मरने पे मजबूर है। और कैजुअल का जो बिना पैसा का काम होने वाला था कि टेंडर कर दिया जाए, पे स्लिप छाप दिया जाए, वो भी यहाँ का मिडिल मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर अभी जो कामगार हैं, यहाँ पे मजदूर हैं, कितनी संख्या में हैं जिनको इतने लंबे समय से वेतन नहीं मिला है? देखिए, ये अगर टोटल देखा जाए तो जो कैजुअल वर्कर हैं और जो एम्प्लॉय वर्कर हैं और जो ऑफिसर हैं, कुल मिला के हमारा अंदाज से 3000 होंगे। 3000 लोगों को लगभग अब तो 18 या 20 महीना होने जा रहा है और वेतन नहीं मिला है। और बीच बीच में कभी कभी जैसे स्ट्राइक होता है, एजिटेशन होता है, लोगों को दौड़ा के जब मारने का नौबत आता है तो प्रशासन क्या करती है, मैनेजमेंट 1 आध महीना का वेतन दे देती है। सबसे बड़ा बात है कि जो कॉरपोरेशन के लोग हैं वो कंपनी को एक तरह से जेल में तब्दील कर दिए हैं। आपको ड्यूटी आना है, पैसा हम नहीं देंगे। कैंटीन बंद कर दिया गया है, खाना नहीं देंगे। चाय बंद कर दिया गया है, नाश्ता बंद कर दिया गया। मतलब ये कंपनी नहीं, एक जेल बन गया है। मतलब एक शोषण का एक तो सीमा जो होता है, ये मैनेजमेंट उस सीमा को भी पार कर दिया है। अच्छा, ये कैंटीन और चाय वाय क्यों बंद हो गया? क्या कारण? कारण है सर डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ऐसा नहीं है कि एचईसी मैनेजमेंट के बाद मुट्ठी भर आदमी को अनाज देने के लिए पैसा नहीं है।
उसको चोरी करने के लिए पैसा है, उसको घूस खाने के लिए पैसा है, उसको जहाज़ में घूमने के लिए पैसा है, मगर मजदूर को एक मुट्ठी अनाज देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। मजदूर सुबह 6 बजे आते हैं और 2 बजे जाते हैं, बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुमको बाहर भी नहीं जाना है, खाना लाओ तो यहाँ खाओ। तो खाना लाएगा कहाँ से? पैसा आप 18 महीना का नहीं दिए हैं, तो घर में खाना मिलेगा तब ना लाएगा। खाना बंद कर दिए। मतलब आप ये समझिए कि ये जो तानाशाही है, मैनेजमेंट हो या सरकार हो, मजदूर को तिल तिल करके मार रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जिसको बोलते हैं, वो आएगा एक दिन और सबका यहाँ से छुट्टी हो जाएगा। अच्छा, पिछले साल सदन में भी इसका जिक्र हुआ कि जो कंपनी चंद्रयान के पार्ट्स बना रही है वो इस स्थिति में पहुंच गई है। उस समय आप लोग को एक होप दिखा था कि अब सदन में, देश के सदन में इस बात की चर्चा हो रही है, आपकी कंपनी की चर्चा हो रही है, तो कुछ आप लोग की बेहतरी की बात हो सकती है। हो सकती थी, लेकिन ये होने नहीं दिए। सदन में दिल्ली तक यहाँ से लोग गए, है ना। संसद यहाँ की जो महुआ मांझी जो है, जब बोलने का मौका उनको मिला, उनको बोलने नहीं दिया। यहाँ तक कि स्पीकर भी खुद इन्वॉल्व थे उसमें और उनको बीच में रोक दिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो है मंशा नहीं है सरकार की चलाने की, एचईसी की। और हमारे भाई जो है तिल तिल करके, अभी 5 दिन पहले एक हमारे भाई, एक झा थे फर्स्ट एड में, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वे अपने परिवार और लोगों के बारे में सोच रहे थे कि कैसे मेरा परिवार चलेगा, यही सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। और दिन प्रतिदिन लगभग लोग बीमार होते जा रहे, मृत्यु होती जा रही। अभी ये सही कभी पैसा नहीं जमा होगा तो फिर कहाँ पर अपने माँ बाप और बच्चों का इलाज हो पाएगा। ये सरकार, इतनी जालिम हिटलर शाही सरकार कभी आज तक इंडिया में नहीं थी, है ना। और इस सरकार का अंत होगा, अब होने वाला है। और ये झूठ की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अच्छा, हम ये समझना चाह रहे थे कि एचईसी का स्थिति खराब होना कब से शुरू हुआ? 2014 से, जब इस सत्ता में ये आई बीजेपी, उसके बाद से इसका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरते गया। और ये प्लानिंग के तहत हुआ, क्योंकि इसके चमचे जो है, सीएमडी है, डायरेक्टर जो है, वहीं से चुन के और उनको भेजा जाता है कि तुम जाओ और ऐसा स्थिति तुम उत्पन्न कर दो ताकि ये जो है बीमार उद्योग या घाटे का जो है ये शो हो जाए कि अब ये घाटे में चला गया, अब इसको मैं बंद करना चाहता हूँ या बेचना। और इनका प्लानिंग है कि इसको बेच दे, अपने मित्रों को बेचेंगे, ये बंद करके और अपने मित्रों को देंगे, अडानी अंबानी को देंगे। इनकी यही साजिश है। अच्छा, 2000 देश जोड़ो नहीं देश तोड़ो के अभियान में ये लोग लगे हुए हैं। और मेक इन इंडिया बोलते हैं कि मेक इन इंडिया कैसे साकार होगा? स्वदेश में जब निर्मित नहीं होगा कोई भी सामग्री, उपकरण, न्यूक्लियर से लेके इस स्पेस से लेके रेल, कोल, भेल का, तो कहाँ से कैसे साकार होगा? भारी उद्योग मंत्रालय जी मंत्री जो है वो क्या नाम, महेंद्र नाथ पांडे जो है, वो एक शब्द जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सीधे पीएमओ ऑफिस की तरफ ठेल देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा देश, ऐसे नहीं चलने वाला है। अच्छा, 2014 से पहले बढ़िया चल रहा था कंपनी? बिल्कुल चल रहा था। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ रिकॉर्ड देख सकते हैं मुख्यालय में आके। बिल्कुल आंशिक लाभ में था, हम पूर्ण लाभ नहीं बोलते, लेकिन आंशिक था, स्थिति बढ़िया था इसका। आपका क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आपका भी वही 18-20 महीना सैलरी रुका? अरे हमारा ही सिर्फ नहीं, यहाँ पर जितने आदमी खड़े हैं सबके चेहरा पे देखिए 12 बजी हुई है। आज खाने पर आफत है, रसोई माने चूल्हा चौकी बंद है, अपना अनाज में से कटौती करके बाल बच्चा का भरण पोषण कर रहे हैं सभी आदमी। बाजार जाने में शर्म आ रहा है, दूध वाला तंग करता है अलग। बकाया तो सारे आदमी का मैंने बाज़ार में और कहीं सब जगह में बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पैसा देने के नाम पर प्रबंधन जरा भी तनिक भी नहीं सोच रहा है कि इन लोग का कैसे चल रहा है। और यहाँ भेल और सेल से जो तीनों चारों डायरेक्टर जो सीएमडी आए हैं, इन लोग का तो भेल और सेल से आपको पेमेंट और तनख्वाह मिलता है। और इन लोग हम लोग के बारे में आकर के ये नहीं सोच रहे हैं कि इन लोग का पर परिवार 18-20 महीना से आज के डेट में कैसे चल रहा है। ये भी बताइए, गेस्ट हाउस में इन लोगों के लिए भोजन, और इन लोग के लिए गेस्ट हाउस में इन लोग रहते हैं, रुकते हैं, टिकते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, इन लोग का सारा फैसिलिटी गेस्ट हाउस में। तो आज से हम लोग सड़क में जो आंदोलन करने उतरे हैं, आर या तो पार, और गेस्ट हाउस में भी हम लोग के वर्कर ही हैं। वहाँ पर जो खाना बना करके इन लोग को परोसा जाता है, खाते हैं जो,
वो सारे हमारे स्टाफ ही हैं। तो हमारे स्टाफ भी इस आंदोलन में भागीदारी है और उन लोग को भी पैसा की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग सब जगह के गेस्ट हाउस हो चाहे मुख्यालय हो, आज हम लोग ठप करके रखे हैं। आज अगर कल में सुनवाई नहीं होता है तो आने वाले समय में भी हम लोग पूरे बाजार हाट सब ठप करेंगे। यही हम जानना चाह रहे थे कि इतने महीने से आप लोग की बात नहीं सुनी गई। कभी भी आप लोग आंदोलन पे आते थे तो 1-2 महीने की भुगतान पेमेंट करवा के आप लोग का आंदोलन उस समय पे समाप्त हो जाता था। लेकिन अब जब इतना लंबा समय बीत चुका है कि आप लोग के 18 से 20 महीने की पेमेंट बाकी है और अभी आप लोग आंदोलन पर हैं, अगर ऐसे स्थिति में उच्च अधिकारी या सरकार इस पर कोई जल्द से जल्द फैसला नहीं लेती तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि ये हमारा HEC ही नहीं, पूरा देश लेवल में ये आगे फैलेगा। हमको लगता है कि हमारा जो आपके द्वारा जो ये आवाज़ जा रहा है, देश में लोग देखेंगे ये न्यूज़ को कि HEC में ऐसे ऐसे हो रहा है, मजदूर के साथ में इतना शोषण हो रहा है, भूखे मर रहा है, चाहे बीमारी का अभाव में मर रहा है, या स्कूल कॉलेज से बाल बच्चों का नाम काटा जा रहा है। ये सारा चीज़ को देश में आप लोग का द्वारा, मीडिया का द्वारा देखेंगे लोग, और ये केंद्र सरकार को बहुत आने वाला समय में बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो सत्ता गंवाना पड़ जाएगा ऐसे में। ऐसे ये तानाशाही, राजशाही का सरकार नहीं चलेगा ये ज़्यादा दिन। हमको लगता है 24 में ये बदलाव होगा। जनता अभी समझदार है, वो सारा कुछ देख रहा है। ये केंद्र सरकार जो है कहती कुछ है और करती कुछ है। ये इतना बड़ा मंदिर जो है जहाँ लाखों करोड़ों अरबों लोग कमा खा रहे हैं, जी रहे हैं, उनका लाइफ उससे सिक्योर है, टिका हुआ है। ये ऐसा मंदिर को ये बंद करते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मारते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये खेल तमाशा चल रहा है। जैसे बहरूपिया आता है ना, मदारी बजाता है ऐसे ऐसे करके कि आइए ये। आपको लग रहा है देश का सरकार जो है वो बहरूपिया है? हाँ, बहरूपिया जैसा है ये सरकार। मदारी वाला जैसे आता है, डुगडुगी बजाता है, खेल तमाशा दिखाता है, पैसा बटोर करके या लेकर के भाग जाता है। ये सरकार वैसे ही कर रहा है। इतना बड़ा बड़ा उद्योग धंधा जो है इसको चौपट करते जा रहा है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in